अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपकी लाइफ को आसान कर देगी। एक रेसिपी कह लें या कह लें एक व्लॉग लेकर आई हूँ। वो ये है कि कैसे हम नान को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, नान ब्रेड को। क्योंकि ज़्यादातर जो हम औरतों को रोटी बनाना या नान ब्रेड बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसमें किचन में बहुत गंद बचता है और बहुत सा काम होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये वो काम हमें एक टाइम पे ज़्यादा कर लें और बाद में हमें आसानी हो। तो वो ऐसी है कि नान को पहले से बना के फ्रीज़ कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ज़्यादातर औरतों को बुरा लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि सबको नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है रोटी बनाना और नान ब्रेड बनाना। तो ये आसान तरीका मैंने जो है वो फाइंड आउट किया था, ये कि मैं पहले से बना कर फ्रीज़ कर दूँ और फिर जब दिल करे तो बस आप उसको फ्रीजर से निकालें और ओवन में रखें, बेक करें 5-10 मिनट, आपका नान चावल बिल्कुल तैयार है। तो नान ब्रेड की जो रेसिपी है वो मैं पहले से बना चुकी हूँ, उसकी जो डो है। अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके वहाँ से नान की रेसिपी जो फॉलो कर सकते हैं कि मैंने वो डो कैसे बनाई थी। अभी उसी डो से मैं आपको बना सकूँगी कि नान को हम बना के कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करें ताकि आप लोगों का नान जो है वो बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल ख़राबी नहीं हो। इंशाल्लाह आपका नान जो है उनका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। जैसे आप फ्रीज़ करेंगे उसके बाद आप जो है इसको बनाएंगी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने पहले से तैयारी करके रखी हुई है, ये है मेरा प्लास्टिक का बैग जिसके अंदर मैं नान को फ्रीज़ करूँगी। ये जो है बेसिकली जिप वाला नहीं है, अगर जिप वाला नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप एक खाली जो है प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी जिप नहीं है उसके बगैर भी। और ये है मेरे पास एल्यूमिनियम का फॉइल। ये मैंने पूरा एक आप कह सकते हैं स्क्वायर शेप में बड़ा सा मैंने काटा हुआ है, और छोटे से जो है वो अलग से जो स्क्वायर शेप है वो मैंने तकरीबन 9 काट के रखे हुए, क्योंकि मेरे जो नान है वो तकरीबन 10 से नान बनेंगे, तकरीबन 10 नान। क्योंकि मैंने इसके पेड़े बना कर रखे हुए हैं। ये मैंने आटा जो है जिससे मैं बनाऊँगी, और ये एक पेड़ा ऑलरेडी मौजूद है जो मैं भी शुरू करूँगी, और ये मैंने सारे पेड़े बना कर रखे हुए हैं। तो ये मेरे टोटल जो है 10 नान का वो आटा जो मैंने गूंदा हुआ था। ये कांटा मैंने किस काम के लिए रखा हुआ है ये भी मैं बताऊंगी, ये भी एक ज़रूरी पार्ट है, बीच में आपको बताऊंगी ये इसका क्या काम है। अभी इस पेड़ को मैं बेल लेती हूँ और स्मॉल साइज़ के नान बनाऊंगी मैं। काफ़ी है। अभी हम ये कांटे का इस्तेमाल करेंगे, इसमें हमने करने हैं सुराख। और हमें इंतज़ार करना है कि नीचे से एक साइड से जो है वो बन जाए। ये आप देख रहे हैं एक साइड बन, इस तरह चाहिए हमें। बस अभी इतना इसका काम था, ऊपर से हमें इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं पकाना। अभी यहीं से मैंने इसको पकड़ना है और मैं इसको डालूंगी अभी जो मैंने एल्यूमिनियम का फॉइल बनाया हुआ था, अपने हाथ पर पकड़ना खाया, थोड़ा सा गर्म हो गया। ये देखिए ये अच्छे से आ जाएगा। अभी करना ये है कि ये चिपके नहीं दूसरे नान के साथ। तो जो मैंने छोटा स्क्वायर शेप काटी हुई थी वो मैं इसके ऊपर रखूँगी ऐसे। और अभी इसी तरह एक और नान आएगा और फिर से एक और स्क्वायर शेप का जो मैंने एल्यूमिनियम फॉइल काटा था वो उसके ऊपर आएगा। इस तरह करते हुए मैं ये सारा प्रोसीजर करूँगी। जो सारे मेरे 10 नान है उसमें मैं यही प्रोसीजर करूँगी।
हमें 10 नान जो बन चुके हैं। और ये इसका ये जो मैंने बड़ा स्क्वायर काटा था उससे काटा था ताकि इसका साइड से हम फ्राई कर सकें। हल्का ज़्यादा टाइट नहीं, अब इसको थोड़ा ठंडा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसको अभी भी फ्रीज़ किया तो जो साइज़ की जो रोटी है वो नरम हो जाएगी और अंदर से गीली हो जाएगी। जब निकालेंगे तो शेप भी ख़राब होगी। इसको ऐसे बस हल्का सा रख के अब ठंडा होने देंगे, उसके बाद अगला प्रोसीजर करेंगे। अब मैंने इसको पूरा जो है अच्छी तरह से इसको बंद कर दिया, इसमें कोई हवा नहीं निकले। अभी ये जो प्लास्टिक बैग है इसको नहीं डालेंगे। अब ये जब पूरा हो गया, अब इसको बस यहाँ से फोल्ड करके और अपना फ्रीजर रखना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला इसको ऐसे यहाँ से पकड़ना है और हमने फ्रीज़र में ऐसे रखना है। ये जहाँ से ये बंद होता है ये नीचे ये ऊपर ऐसे रखना है। और इसको तकरीबन एक बेसिकली बहुत लाभ है दो मुद्दे तक जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी फ्रीजर से निकालने ऊपर आए कोई मसला नहीं, बस आगे फ्रीजर में भरे हों। और ये जब भी आप उसको फ्रीजर से निकालेंगे तकरीबन आपने उसको बनाने से आधा घंटा पहले निकालना है बाहर, आधा घंटा निकाल कर रखते हैं। और उसके बाद वही प्रोसीजर करेंगे जो मैंने नान जो बनाने का पूरा व्लॉग बनाया था, बिल्कुल वैसे। क्या मैं ट्रे में जो है एल्यूमिनियम फॉइल चढ़ाना है, उसके ऊपर हल्का सा में ऑयल लगाना है, उसे ग्रीस करना है। और उसके बाद जो उसकी साइड पकी हुई है वो आप नीचे रखनी है और जो मैंने कच्ची रखी थी वो ऊपर आएगी। और उसके बाद बिल्कुल वो प्रोसीजर आएगा जो मैंने नान ब्रेड बनाते हुए किया था। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप दोबारा उसको नान को कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई मदद मिली हो, ज़िंदगी थोड़ी आपकी आसान हो गई हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आपसे देती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।